वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस आखिरी हिस्से में यकीनी तौर पर मैंने कहा था कि हमारे एक और मेहमान मुमताज़ ताजिर और समाजी रहनुमा हैं, और यकीनी तौर पर मैं और आप इन्हें मुख्तलिफ चैनल्स पे देखते रहते हैं। बड़ा ही दबंग किस्म का तज्ज़िया करते हैं शहर कराची और ख़ास तौर पर मुल्क में होने वाले हर वाक़े पर। मोहतरम जावेद सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब। जी वालेकुम सलाम। जावेद साहब बहुत शुक्रिया सबसे पहले हमें वक्त देने के लिए। और आपसे मैं प्रोग्राम के आगाज़ में शहर कराची की मजमूई सूरत हाल पर जिक्र कर रहा था, और यकीन तौर पर दरमियान में हमारे मेहमान ने के इलेक्ट्रिक की सूरत हाल पर से भी हमें आगाह किया। पहले तो मैं कराची के इस बहरान की, जो मुख्तलिफ़ किस्म के बहरानों में जकड़ा हुआ कराची, जिसे ना गैस मिल रही है, जिसे ना बिजली मिल रही है, पानी तो वैसे ही नापैद था, और अब जिस अंदाज में जराइम ने सर उठाया है हमारी मुआशी सूरत हाल को अगर देखा जाए, तो कैसे आप कराची के सर्वाइवल के लिए, मैं यकीन तौर पर आप ताजिर रहनुमा हैं, आप कराची की पल्स पर, नब्ज़ पर जो है वो आपका हाथ है, कैसे देखते हैं जावेद सिद्दीकी साहब इस कराची की सूरत हाल और इसमें बेहतरी? जी वैरी साहब, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे जो है वो ऑनलाइन लिया और आपने मेरे शहर की बात की, तो मैं अपनी बात का आगाज इस शेर से करूंगा कि पूछा जो हाल किसी ने मेरे शहर का, सर झुका के बस इतना कहा, लोग तो जिंदा हैं ज़मीरों का पता नहीं। तो ये इस वक्त मेरे शहर कराची का हाल है। मेरा शहर कराची इस वक्त लहू लहान है। मेरा शहर कराची इस वक्त वेंटिलेटर पे है। किसी भी किस्म की फैसिलिटेशन अगर देखा जाए तो मेरे शहर के लोगों को नहीं दी जा रही है। 70% रेवेन्यू जनरेट करके देने के बावजूद, 92% गवर्नमेंट ऑफ सिंध को देने के बावजूद आज मेरा शहर जो है बेयारो मददगार है। मेरा शहर चीख रहा है, मेरा शहर पुकार रहा है इन सियासतदानों को। मगर अफसोस तो इस बात का है कि इन सियासतदानों को शहर कराची से वोट और नोट सबको चाहिए, मगर मेरे शहर कराची को जो है ना वो पूछने को तैयार नहीं है। मेरे शहर कराची की मिसाल उस जो है ना उस शख्स की तरह है जो आगे कुआं है और पीछे खाई है। अब आप देख लें कि लोग फिर इलेक्शन की गहमी आ गई है और लोग जो है वो मतलब आ रहे हैं, जा रहे हैं, और फिर एक दफा जो है सियासी अदाकार जो हैं वो अपनी सियासी अदाकारियां दिखा रहे हैं, आपके दरवाजों पे आ रहे हैं, आपके दरवाजों पे जा रहे हैं। मगर शायद होगा यही कि चंद दिनों के बाद, जीतने के बाद वो ऐसे गायब होते हैं जैसे माजरत के साथ गधे के सर से सींग। हजरत अली का फरमान है कि एक मोमिन अपने एक सुराख से जो है वो बार बार नहीं डसा जाता। आप किसी मैट्रिक पास शख्स, जाहिल शख्स को वोट देकर आप ये एज्यूम करते हैं कि वो आपकी तकदीर बदल देगा, वो आपकी किस्मत बदल देगा। मेरे भाई, वो आपकी ना तकदीर बदल सकता है ना आपकी किस्मत बदल सकता है, बल्कि अगर आपको बदलना है तो अपने आप को बदलना है। आपको देखना पड़ेगा कि जो शख्स सामने वाला आ रहा है उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है, उसकी क्या कैपेसिटी है, उसकी क्या वर्थ है। आज तक आप देख लें शहर कराची को मिला तो झूठे वादे, झूठे दिलासे और झूठी तसल्लियां। तो मेरे दोस्त, बात ये है ना, वो कहते हैं कि बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। आज आप देख लें ये सियासतदान किधर होते हैं, किसी फ्लड पे, किसी अर्थक्वेक पे, मैं बारह कह चुका हूं, तो ये हमारे इदारे के लोग ही खड़े होते हैं ना, या पाकिस्तान आर्मी के लोग खड़े होते हैं, फोर्सेस के लोग ही खड़े होते हैं। तो सियासतदानों ने सिर्फ और सिर्फ सियासत करनी है और इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। जावेद साहब, आपने इलेक्शन का मौजू छेड़ ही दिया है, तो क्या आप समझते हैं कि इस बार कराची जो है वो पार्टी अपनी मजहबी वाबस्तगी और बाकी तमाम चीज़ों को छोड़ के शख्सियात को, जिन्होंने कराची के लिए काम किया है, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी पार्टी से होगा, आप समझते हैं कि आइंदा आने वाले कराची में इस किस्म का कोई रुझान पनप रहा है? देखिए, शहर कराची में इस वक्त जो सिलसिला है ना वो बिल्कुल गंभीर सा है। सियासी पार्टियां जो है वो अपनी जाती मफादात की तरह कभी लड़ती हैं, कभी झपटती हैं। अगर आप माजी के औराक उठा के देख लें तो यही माजी की जो दो बड़ी सियासी पार्टियां हैं वो गले में और हाथ में हाथ डाले जो है वो घूम रही थी। और इससे पहले भी आप माजी में चले जाएं तो दोनों सियासी पार्टियों ने, किसी ने कहा था कि मैं जो है किसी साहब को जो है वो कराची की सड़कों पर और लाहौर की सड़कों पर घसीटूंगा। तो बात ये सिर्फ जाती मफादात है और कुछ भी नहीं है। बात यह है कि शायद जब तक नए लोग नहीं आएंगे, अच्छे लोग सियासत में नहीं आएंगे, हमारा शहर पिसता रहेगा, हमारा मुल्क पिसता रहेगा। अच्छा जावेद साहब, ये कभी झपटना और कभी लिपटना, ये जो सिलसिला है हमारी सियासी पार्टियों का, ये बेशक करते रहें। क्या कराची को के इलेक्ट्रिक से, कराची को गैस की फराहमी से, कराची को पानी की फराहमी में क्या ये दिलचस्पी रखते हैं?
जनाब बात यह है कि पलट कर झपटना और झपट कर पलटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना, ठीक है ना। मैं आपकी शेर को कंप्लीट कर देता हूं। क्या बात जनाब आला, इस शहर कराची में जो अगर आप देखा जाए तो ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है। अभी कल मैं किसी निजी चैनल पे बैठा हुआ था, रात को मेरा शो था, तो उसमें भी एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे माशाल्लाह, शहर कराची के बड़ी मशहूर शख्सियत थे, ठीक है, और कुछ और दोस्त भी थे। तो आप वो 4 दिसंबर को जो पूरी इंडस्ट्रीज है कराची की, जो 7 इंडस्ट्री मतलब टाउन्स की जो इंडस्ट्रीज है, जिसमें कमाड़ी भी है, साइड भी है, निकाटी भी है, काटी भी है, और बहुत सी जो दूसरी इंडस्ट्रीज है उसको बंद करने जा रहे हैं। मुझे एक बात का जवाब दें वयानी साहब कि एक दिन की इंडस्ट्री बंद होने में अरबों अरबों डॉलर का नुकसान होता है, और जो बेचारे रोज के कमाने और खाने वाले वो कहां जाएंगे। हुकूमत को इन्होंने, मैंने उनसे यही दरखास्त की उनके प्रेसिडेंट से कि सर आप खुदा का वास्ता है आप स्ट्राइक के ऊपर ना जाएं। उन्होंने कहा जनाब हम स्ट्राइक के ऊपर ना जाएं तो कहां जाएं, हम सब चीजों के टैक्सेस दे रहे हैं, हम सब चीज खरीद रहे हैं, उसके बावजूद भी हमें चीज मिल नहीं रही। हुकूमत जो है इंतहाई माजरत के साथ सत्तू का शरबत पी के सो रही है। हुकूमत को इससे कोई दिलचस्पी नहीं है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। आप सिवाय निजी दौरे करने के अलावा इन्होंने क्या किया मुझे बताएं। इन्होंने क्या दिया आज तक शहर कराची को या हमारे इस मुल्क की तरक्की लिए? अगर इन अशराफिया को देने के लिए है तो सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे, झूठे दिलासे, और जो है IMF से लेकर कर्जा जो गरीब आवाम के नाम पे किया जाता है। गरीब आवाम की तो सर इन्होंने कमरे तोड़ दिए, खुदा की कसम लोगों की चीखें निकल आई हैं। बेचारे लोग अपनी इज्जतें खवातीन अपनी इज्जतें बेच रही हैं। बच्चे जो है वो स्कूलों से छुड़वा रहे हैं सिर्फ फीसें ना होने की वजह से। क्या ये रियासत की जिम्मेदारी नहीं है? क्या ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी नहीं है? जावेद साहब ये तमाम बातें अपनी जगह हैं और इसमें बिल्कुल सदाकत है, 100% सही बातें कर रहे हैं आप। लेकिन अभी आजकल की जो खबरें हैं उसके मुताबिक मैं सिर्फ आपकी इस पर राय लेना चाहूँगा कि आइंदा आने वाले 6 माह बड़े ही इम्पोर्टेंट करार दिए गए हैं, अहम करार दिए गए हैं हमारी मुआशी सूरत, पाकिस्तान की मजमूई मुआशी सूरत हाल के हवाले से, कि दुनिया हमारे साथ मिलकर कुछ करना चाहती है। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट जो है वो पाकिस्तान आने वाली है। कैसे देखते हैं हमारी इन नई खबरों को? देखिए ये एक बहुत खुश आइन बात है, मगर इस वक्त अगर ऑनेस्टली बात की जाए तो ये एक शराब की मानंद है। देखिए मैं इस मामले में जो है आर्मी चीफ को अप्रिशिएट करता हूँ, एंड दिस क्वालिटी मेक्स इंटरनेशनल फॉर्म अदर जनरल आसिम मुनीर साहब, कि जब वो कराची में आए और जब उन्होंने बिजनेस कम्युनिटी के लोगों से मुलाकात की और जगहों पे भी यकीनन डिफरेंट शहरों में मुलाकात की, तो उन्होंने जो वादा किया वो करके दिखाया। ठीक है, उन्होंने स्मगलिंग के हवाले से बात की, स्मगलिंग बेहतर हुई। उन्होंने डॉलर के हवाले से बात की, डॉलर में बेहतरी आई। इसी तरह उन्होंने बहुत सी दूसरी चीजों पे जो स्टेप्स लिए वो बेहतर हैं। मैं कहता हूं देखिए हमारे मुल्क के अंदर जब तक चेक एंड बैलेंस ना हो वो नहीं चल पाता, ठीक है। मगर जो काम उनका था वो बेसिकली तौर पे ये जो हमारे सियासी दोस्त हैं उनकी जिम्मेदारी थी कि वो अपने मुल्क को अपना घर समझ के चलाते। समझे आप मेरी बात? तो मैं समझता हूं कि अगर इस मुल्क को मार्शल्लाह की जरूरत है तो लगा दो मार्शल्लाह भाई, कोई मुझे इस पे इतराज नहीं। इन सियासी दोस्तों ने क्या किया सिवाय आपस में बंदर बाट के अलावा? मुझे बताएं। जो शख्स किसी जमाने में साइकिल पे घूमता था आज वो डबल केबिन के अंदर घूम रहा है। आपने क्या आज नैब ने उसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस की? अफसोस और दुख तो इस बात का है, बात कहूंगा तो फिर बात बहुत दूर तक जाएगी। और कहते हैं ना कि बात तो सच है मगर बात है रसवाई की। नैब भी जाते हैं कि बंदा तो उस पर पहली बार्गिन लग जाता है। 5 करोड़ रुपए तूने जो है वो रिश्वत में लिए, शरारत में लिए, बदमाशी में लिए या 2 नंबर लिए, तुम चलो यार 1 करोड़ रुपए दो और तुम्हें ग्रीन शीट लगा के जो वो दूसरे जब इलेक्शन होते हैं तो वो आ जाता। तो सर बात ये हमारे पास सब चीज के कानून बने हुए हैं, मगर बात यह है कि अमल दरामद करने की जरूरत है। इस वक्त आला अदलिया का नंबर हमारे पूरी दुनिया में जो है वो 140वें नंबर पे आ रहा है। मगर खुदा की कसम अगर आप इनको देखें, आप इनको चेक करें, इनकी फैसिलिटेशन देखें। मैं तो डरता हूं बात करते हुए कहीं मुझको भी कल को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना आ जाए, और होते ही रहता है ये चीजें। तो बात ये मेरी आला अदलिया से दरखास्त है सर, अवाम आप पे देख रही है, आपकी तरफ आपकी तरफ आवाम और ताजिर देख रही है। जरर साहब आप अपना डंडा घुमाएं, खुदा की कसम पूरी कौम आपके साथ होगी, मगर आप वो डंडा इतनी जोरदार तरीके से घुमाएं ताकि जो करप्ट लोग हैं, जो करप्ट अनासिर हैं और जो करप्ट सियासी गिद्ध हैं, मैं सियासी गिद्ध उन लोगों को कहता हूं कि वो गिद्ध भी जो होता है ना वो बेसिकली तौर पर मरने से पहले अगर आपको याद देखें तो वो इंतजार करता है कि उसका शिकार मर जाए। मगर मसला ये है कि यहाँ पे ये वो सियासी गिद्ध हैं जो जिंदा ही काट के खा जाते हैं। बिल्कुल जावेद साहब आपकी बात नोट हो गई, और ऐसा डंडा घुमाएं कि इस डंडे की जद में वो तमाम लोग आ जाएं, वो तमाम ऐसे हमारे मुल्क को खाने वाले लोग जो हैं वो सब जो नोच रहे हैं
इसे खा नहीं रहे, इसे नोच रहे हैं शहर कराची को और हमारे वतन अजीज़ को, वो सब इसकी जद में आ जाएं और पाकिस्तान फले फूले और आगे बढ़े। खुदा करे हमारा ये ख्वाब, हमारी ये दुआ कबूलियत का दर्जा पाए। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम को यहीं ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में नए मौजू और नए मेहमानों के साथ हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पान।